नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस कौसाम्बी में सभी साथियों का स्वागत है। देखिए भाई, फिजिक्स के इस सेशन में आपका पुनः स्वागत है। रोज की तरह जो है आज भी जो है फिजिक्स की क्लास शुरू करेंगे। इसमें देखिए पिछली क्लास में जो है बताया गया था, जो उत्क्रमणीयता थी, प्रकाश की उत्क्रमणीयता समझाए थे। बात समझ रहे हैं ना। इसके बाद जो है क्रांतिक कोण समझाए थे। क्रांतिक कोण पूरी तरह से जो है पिछले वीडियो में हमने समझाया था। तो उसी जो है क्रम में आज जो है शुरू करेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। क्रांतिक कोण से ही रिलेटेड ये चीज है पूरी तरह से। बात समझ रहे हैं ना। क्रांतिक कोण से रिलेटेड चीज ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन बनता है। तो इसकी थोड़ा सा थ्योरी लिख लें, जैसे जैसे हम लिखते चल रहे हैं। बात समझ रहे हैं ना। वैसे आप भी नोट डाउन करते चलिए कॉपी में पूरी तरह से, बिल्कुल सिंसियर होके। बात समझ रहे हैं ना। यदि आप सिंसियर होके पढ़ेंगे 12वीं, यदि आपका बेस मजबूत रहेगा तो आगे जो है चीजें बिल्कुल आसान रहती हैं। बात समझ रहे हैं ना। तो पूरी तरह जैसे हम नोट डाउन कर रहे हैं वैसे आप भी नोट डाउन करते चलिए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन थ्योरी थोड़ा सा नोट कर दे, इसके बाद समझा रहे हैं। ये टॉपिक जो है ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, और इस टॉपिक को खत्म होने के बाद ये चैप्टर का समाप्ति भी हो जाएगी, मान के चलिए। तो समझिएगा थोड़ा सा। यदि कोई प्रकाश किरण यदि कोई प्रकाश किरण यदि कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से सघन माध्यम से सघन माध्यम से विरल माध्यम में यदि कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करे। यदि कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करे, तब यदि आपतन कोण का मान बढ़ाया जाए आपतन कोण का मान बढ़ाया जाए आपतन कोण का मान बढ़ाया जाए बढ़ाया जाए तथा आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक बढ़ा दिया जाए। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक कर दिया जाए, या क्रांतिक कोण से बढ़ा दिया जाए। क्रांतिक कोण से अधिक कर दिया जाए। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक कर दिया जाए क्रांतिक कोण से अधिक कर दिया जाए, तब प्रकाश किरण विरल माध्यम में न जाकर विरल माध्यम में न जाकर वापस उसी सघन माध्यम में लौट आती है। प्रकाश की इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। प्रकाश की इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इसकी निम्नलिखित शर्तें होती हैं। इसकी निम्नलिखित दो शर्तें होती हैं। पूछा जाता है भाई, शर्त भी पूछा जाता है, शर्तें होती हैं। परीक्षा में आता है ये टॉपिक, ये मान के चलिए। ध्यान दीजिएगा, अब इसको समझना है। अब सभी लोग पेन कॉपी रख दीजिए। बात समझ रहे हैं ना। इतना जैसे जैसे हम नोट कराते चल रहे हैं, हम बार बार बता रहे हैं, वैसे वैसे आप कॉपी में भी नोट डाउन करते चलिए
और जिस प्रकार जब हम समझाने लगे तो आप पूरी तरह से इधर जो है सभी लोग देखना है। तो देखिए अब जो है केवल पेन कॉपी रख के केवल आपको समझना है, बात समझ रहे हैं ना। तो देखिए पिछले वीडियो में पिछली जो सेशन था, पिछली क्लास थी जो है फिजिक्स की, उसमें बताए थे हम, समझिए पूरी तरह से, उसमें बताए थे क्रांतिक कोण। थोड़ा सा क्रांतिक कोण की चर्चा करेंगे, क्योंकि क्रांतिक कोण से हमें आपतन कोण का मान बड़ा रखना है, तब ये जो है क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की कंडीशन बनेगी। समझिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहां से। जैसे ये क्या हो गया, ये अपवर्तक पृष्ठ हो गया, और इस पर क्या हो गया, ये अभिलंब हो गया। ध्यान दीजिएगा, ये अपवर्तक पृष्ठ है, आपका अपवर्तक पृष्ठ है, और इसके बाद ये अभिलंब है। अब यहां से ये क्या हो गया, ये सघन माध्यम हो गया, ये सघन माध्यम, और इसके बाद जो है ये जो है क्या हो गया, नीचे विरल माध्यम हो गया। ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा, यहां से ये सघन माध्यम और ये विरल माध्यम, और प्रकाश किरण सघन माध्यम से चलकर किधर क्यों जाएगी, जो है यहां समझिए, ये जो है प्रकाश किरण सघन माध्यम से चलकर विरल माध्यम में पहुंचेगी, तभी क्रांतिक कोण की स्थिति बनेगी। ध्यान से समझिए, क्रांतिक कोण पिछले वीडियो में बताए थे कि यदि कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से चलकर विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तब यदि आपतन कोण का मान धीरे धीरे बढ़ाया जाए, समझिएगा, आपतन कोण का मान धीरे धीरे बढ़ाया जाए तो अपवर्तन कोण का भी मान क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। देखिए सघन से चलकर विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। दो कंडीशन बताए थे, यदि विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, और यदि सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। इसको एक्चुअली में सीधा जाना चाहिए था, बात समझ रहे हैं। तो ये सीधा ना जाके अभिलंब से क्या हो जाती है, दूर हट जाती है, ऐसे चली जाती है। ये देखिए, इसको सीधा ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये सीधा ना जाके सघन से विरल में जा रही है, इसलिए अभिलंब से क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। और यदि इस आपतन कोण का मान, देखिए आपतन कोण I कहलाएगा और ये अपवर्तन कोण R कहलाएगा, और यदि ये आपतन कोण का मान और बढ़ा दें तो ये किरण क्या होगी, और अधिक जो है अभिलंब से दूर हट जाएगी, मतलब अपवर्तन कोण का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यदि कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से चलकर विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तब यदि आपतन कोण का मान धीरे धीरे बढ़ाया जाए तो अपवर्तन कोण का भी मान क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। और एक विशेष आपतन कोण के लिए I बराबर C के लिए, जो विशेष आपतन कोण को C कहा गया था, और एक विशेष आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण ये कितना हो जाता है, ये 90 डिग्री, ऐसे किरण जाने लगती है। समझिए R बराबर क्या हो जाता है, 90 डिग्री। एक बार समझिए, चूंकि उसी से रिलेटेड पूरा ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, एक बार ध्यान दीजिएगा फिर से, बात समझ रहे हैं ना। जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम चलकर विरल माध्यम प्रवेश करती है तो तब यदि आपतन कोण का मान धीरे धीरे बढ़ाया जाए तो अपवर्तन कोण का भी मान बढ़ता जाता है, और एक विशेष आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। इसी विशेष आपतन कोण को क्या कहते हैं हम, क्रांतिक कोण। अब समझिए, यदि क्रांतिक कोण से भी अधिक कर दें, इस कोण को क्या कर दें, क्रांतिक कोण से भी अधिक कर दें, इस कोण का मान जो है क्रांतिक कोण से भी अधिक कर दें, बात समझ रहे हैं ना। तो होगा क्या, ये जो किरण अभी क्रांतिक कोण में, ये किरण बिल्कुल 90 डिग्री पर जा रही है, यदि इसका मान और बढ़ा दें, बात समझ रहे हैं, क्रांतिक कोण से भी अधिक कर दें, तो ये किरण ऐसे ना जाके ऐसे जाने लगेगी, बात समझ रहे हैं ना। तो समझिए, यहां से क्रांतिक कोण से अधिक करेंगे, यहां से अगली जो स्थिति पूर्ण आंतरिक परावर्तन की दिखा रहे हैं, यहां से ये आपका क्या हो गया, ये अपवर्तक पृष्ठ हो गया, अपवर्तक पृष्ठ हो गया ये कंडीशन, और इसके बाद ये यहां पर मान लीजिए अभिलंब हो गया, ये अभिलंब हो गया, ध्यान दीजिएगा। और ये कंडीशन आपकी समझिए, ये जो है क्या है, ये आपतित किरण है। आपतित का मतलब ये जो है अपवर्तक पृष्ठ पर गिर रही है, आपतित किरण। और यदि जो है, और ये माध्यम कौन सा होगा, ये सघन माध्यम, और ये माध्यम कौन सा, विरल माध्यम। समझिए यहां से, यदि कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से चलकर विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तब यदि समझिएगा, तब यदि आपतन कोण का मान बढ़ाया जाए, और आपतन कोण का मान समझिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, आपतन कोण I कहलाता है। आपतन कोण का मान बढ़ाया जाए, और आपतन कोण का मान कितना बढ़ा दें, क्रांतिक कोण से भी अधिक कर दिया जाए, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से भी अधिक कर दें। आपतन कोण का मान जब क्रांतिक कोण होगा तो अपवर्तन 90 होगा, यदि आपतन कोण का मान और बढ़ा दें तो ये 90 डिग्री से अधिक हो जाएगा अपवर्तन कोण, और जब 90 डिग्री से अधिक होगा, ये समझिए, ये जो अपवर्तन कोण R है, यदि 90 डिग्री से अधिक हो जाए तो किरण ऐसे जाने लगेगी,
बात समझ रहे हैं ना? तो समझिए, परिभाषा पर ध्यान देना है बिल्कुल। यदि कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से चलकर विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तब यदि आपतन कोण का मान बढ़ाया जाए तथा आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से भी अधिक कर दें, ये क्रांतिक कोण से भी अधिक कर दिया जाए, आपतन कोण का जो मान है ये किससे अधिक कर दिया जाए, क्रांतिक कोण से भी अधिक कर दिया जाए, तो क्या होगा, तो अपवर्तित किरण, समझिएगा, तो जो है प्रकाश किरण विरल माध्यम में ना जाके, प्रकाश किरण जो अपवर्तित किरण है वो विरल माध्यम में नहीं जाती, वापस उसी सघन माध्यम में क्या हो जाती है, लौट जाती है। प्रकाश की इस घटना को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है भाई, प्रकाश की इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इसका मान यदि आई का मान किससे कर दिया जाए, आई ग्रेटर देन सी कर दिया जाए, आई अधिक होना चाहिए किससे, सी से, तब ये जो प्रकाश किरण है ये विरल माध्यम में नहीं जाती, ना ही ये जो है 90 डिग्री पर जो है अपवर्तित होती है, वापस इसी माध्यम में क्या हो जाती है, लौट जाती है। इस घटना को क्या कहा जाता है, ये देखिए आपतित हो गई और इसके बाद ये अपवर्तित किरण हो गई, अपवर्तित किरण। बिल्कुल जो है परिभाषा अब समझिए, 1 मिनट हम और देंगे, बात समझ रहे हैं ना, इस परिभाषा को 1 मिनट और देंगे, इसके बाद जो 2 शर्तें हैं उसको डिफाइन करेंगे, बात समझ रहे हैं ना, ध्यान से समझिएगा एक बार फिर से परिभाषा। यदि कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से चलकर विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तब यदि आपतन कोण का मान बढ़ाया जाए तथा आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से भी अधिक कर दिया जाए, तो प्रकाश किरण विरल माध्यम में ना जाके वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। प्रकाश की इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, बात समझ रहे हैं ना। और इसकी निम्नलिखित 2 शर्तें हैं। तो देखिए पहली शर्त क्या होगी, इधर वाला चित्र तो हटा दें क्योंकि पूरी तरह से क्रांतिक कोण का चित्र है, जो कि पिछले वीडियो में हमने इसको पढ़ा दिया है, और ये जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का चित्र है। तो इसकी 2 शर्तें हैं। पहली शर्त होगी क्या भाई, जो पहली शर्त है आपकी, पहली शर्त होगी प्रकाश किरण सदैव पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए, समझिएगा थोड़ा सा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए प्रकाश किरण सदैव, प्रकाश किरण सदैव, प्रकाश किरण सदैव सघन से, सघन माध्यम से, सघन माध्यम से विरल माध्यम में, सघन माध्यम से विरल माध्यम में, विरल माध्यम में प्रवेश करना चाहिए, प्रवेश करना चाहिए, पहली शर्त हो गई। और दूसरी शर्त समझिएगा, जो दूसरी शर्त होगी, दूसरी शर्त होगी आपके पास पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। यही 2 शर्तें हैं, और परीक्षा में ये पूरा टॉपिक आता है, जितना हमने पढ़ा दिया, यदि आप इतना तैयार कर लेंगे तो लघु उत्तरी का क्वेश्चन आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। और पहला चैप्टर सेकंड पेपर जो पढ़ा रहे हैं, पहला चैप्टर की थ्योरी डेरिवेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो गई। अब इसमें के जो न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल्स बचे हुए हैं, वो न्यूमेरिकल्स अगली क्लास में जो है करा देंगे, और पूरी तरह से बाकायदे प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा, बात समझ रहे हैं ना, न्यूमेरिकल की प्लेलिस्ट अलग बना देंगे, और इसके बाद जो है आपका थ्योरी डेरिवेशन की प्लेलिस्ट उसी में एक में रहेगा, बात समझे, 2022-23 फिजिक्स जो है न्यू बैच उसमें लिखा जाएगा। तो पूरी तरह से आपको जो है ढूंढने में आसानी पूरी तरह से रहेगी। तो देखिए एक बार इस टॉपिक को फिर से देखना, इसके बाद जो है ये टॉपिक का काम खत्म हो जाएगा। देखिए जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तब यदि आपतन कोण का मान बढ़ाया जाए और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से भी अधिक कर दिया जाए, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से भी अधिक कर दिया जाए,
तो प्रकाश किरण विरल माध्यम में न जाकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। प्रकाश की इस घटना को क्या कहा जाता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। तथा इसके लिए निम्नलिखित दो शर्तें हैं। पहली शर्त क्या होनी चाहिए? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए प्रकाश किरण सदैव सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, तभी आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो सकता है। और जो दूसरी शर्त है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए, दूसरी शर्त क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए समझिए कि यहां से आपतन कोण का मान, जो आपतन कोण का मान है, यह सदैव क्रांतिक कोण से क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए सदैव आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। यदि अधिक होगा तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। तो दो शर्त के बिना, दो में से अगर एक भी पूरी नहीं है, दोनों पूरी होनी चाहिए, तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। साफ परिभाषा इसमें जो है क्वेश्चन साफ साफ आता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना क्या है तथा इसके लिए इसके लिए शर्त क्या होनी चाहिए, इसके लिए क्या शर्त होंगी। बात समझ रहे हैं? तो इस प्रकार क्वेश्चन सीधा आता है। तो यदि ये टॉपिक आपको समझ में आया, बात समझ रहे हैं ना पूरी तरह से, तो नीचे कमेंट में जरूर लिख दीजिए कि समझ में आ गया। और इसके बाद जो है, यदि आप वीडियो देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। और सभी लोगों की जिम्मेदारी है भाई, सभी लोग वीडियो हमारा जो है शेयर कीजिए। फेसबुक और व्हाट्सएप में जितना जो है ग्रुप बनाए हैं उसमें शेयर कीजिए।